बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे अक़ब में जो ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, तकरीबन 10 मई को यहाँ पे जब एहतजाज हो रहा था उस वक्त इसे आग लगाई गई थी। और 10 मई से लेके अब तक तकरीबन कोई 2 महीने से बराबर होने वाले हैं। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, कोई 48-49 दिन हुए हैं, 50 दिन हो गए हैं। इस इमारत में जितनी तबाही हुई थी उसको एज़ इट इज़ रखा गया है। अगर आप मेन गेट से एंटर हो तो वहाँ पे अभी भी वो छोटा दरवाज़ा नहीं है, हत्ता कि वो मुज़ाहरे के तकरीबन 3-4 दिन के बाद मिल गया था, लेकिन उसके बाद अब तक उसकी तनसीब नहीं हो सकी है। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो जितनी गाड़ियों को यहाँ पे आग लगाया गया था वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। अगर आप मेन कॉरिडोर में दाखिल होते हैं, जो वहाँ पे इमारत है, वो इमारत के अंदर जितने भी किरचियाँ पड़ी थीं, जितने भी शीशे टूटे थे, जितनी भी टेबलें टूटी हैं, जितने भी पंखे टूटे हुए हैं, सब की सब एज़ इट इज़ रखी गई हैं। और कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर वजह क्या है कि अभी तक इसको एज़ इट इज़ रखा गया है। अगर देखा जाए तो दीर में जो स्कूल तबाह हुआ था उसको तो बहाल कर दिया गया, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की इस इमारत को बहाल नहीं किया जा रहा और ना ही इसकी बहाली कोई उम्मीद नज़र आ रही है। जब ये वाक़या हुआ था तो वादा किया गया था कि इसे तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 14 जून तक बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन 14 जून को गुज़रे भी तकरीबन कोई 2-2.5 हफ़्ते हो गए हैं। अभी तक इसकी बहाली का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है और ना ही कोई इसको बहाल करने के लिए अभी तक तगो-दो कर रहा है। जो स्टाफ था वो यहाँ पे इंतहाई नामसाइद हालात के अंदर काम कर रहा है। हुकूमत शायद आंखें ही बंद कर गई है कि यहाँ पे तबाही हुई है। इमोशनली तो हर बंदा कह रहा है कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई गई है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की इमारत को बहाल करने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, ना कोई फ़ंड अब तक जारी किए गए हैं। यहाँ पे स्टाफ इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में काम कर रहा है। एक स्टूडियो में एसी काम करता है तो उसके इंजीनियर के कमरे में एसी काम नहीं करता, साथ वाले में अगर पंखा काम कर रहा है तो वहाँ पे लाइट नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की है, इसको कैश करने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि जी हमारी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, एक बहुत बड़ा हमारा असासा ख़राब किया गया है, लेकिन इसको ऑन करने के लिए कोई भी नहीं है। रेडियो पाकिस्तान तबाह हो गया है। एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है कि आप आएँ देखें जी, तबाह कर दिया है लोगों ने, बुलवाइयों ने तबाह कर दिया है, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं कि जब यहाँ पे बुलवाई आए थे तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी, पुलिस एहलकार सारे के सारे बाहर क्यों खड़े थे, अंदर क्यों नहीं आए। यहाँ पे बाहर रेड जोन में इंटर होने के लिए तो रोकने के लिए पुलिस वाले थे, लेकिन यहाँ पे इंटर होने से रोकने के लिए पुलिस वाले कहाँ चले गए थे। जब वो अंदर इंटर हो भी गए थे तो यहाँ पे अंदर स्टाफ था, उसको बचाने के लिए क्यों कोई आगे नहीं बढ़ा। अभी तक कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। खैर, जो कुछ हुआ 10 मई को हो गया, गुजर गया। 10 मई के बाद क्या अभी तक किसी वजीर को, किसी मुशीर को, किसी यहाँ से मुंतखब हुए वाले MNA को, या यहाँ के जो सूबाई वज़रा बैठे हुए हैं, वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, इवन सूबाई हुकूमत बैठी हुई है, उनको ये ख्याल ही नहीं आया कि हमने इस बिल्डिंग को दोबारा बहाल करना है। रेडियो पाकिस्तान की इस इमारत को बहाल करने के लिए अब तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसको नुकसान पहुंचने के बाद उसको कैश करने के लिए तो हर एक बंदा नज़र आ रहा है और वो ये कह रहा है कि जी हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये रेडियो पाकिस्तान एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी, पूरा का पूरा एक तालीमी इदारा था जिसको तबाह कर दिया गया और देखें जी बड़ा जुल्म किया गया है यहाँ पे। लेकिन जब बहाली की बात आती है तो ना तो यहाँ पे मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों के पैसे हैं, ना ही उनके अलाउंसेस के पैसे हैं, और ना ही इसकी बहाली का काम है। यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ भी पूरी नहीं की जा रही। इस्लामाबाद में बैठे हुए को शायद नज़र ना आ रहा हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पे सिर्फ जो स्टूडियो एरिया है वही काम कर रहा है। सीढ़ियाँ बंद हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते कि इमारत गिर सकती है, ऊपर ना जाएं, ऊपर ख़तरा है। बाकी जो तमाम एरिया है वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो भी इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस मुश्किल हालात के अंदर आखिर क्यों हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तमाम इमारत को बहाल करने के लिए कोई काम करे। रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो रिकन्स्ट्रक्ट कर ले। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लिए 80 अरब रुपए के डेवलपमेंट फ़ंड तो रखे हुए हैं कि हम जी लैपटॉप देंगे, यूथ को कर्जे देंगे, शमसी तवानाई पे जो ट्यूबवेल है वो मुंतकिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ से वोट शायद वैसा नहीं मिल रहा। हुकूमत आज भी सिर्फ वोट के लिए ही काम कर रही है और सिर्फ इसको कैश करने के लिए काम कर रही है। एक जो एक गुस्सा है, जो एक मुखालफत है एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसको कैश किया जा रहा है कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने ये सब कुछ तबाह कर दिया। तो आपने क्या किया? आपने इसकी बहाली के लिए क्या काम कर लिया है? आप भी तो यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, आप भी यहाँ पे वज़ीर आज़म है, वफाकी वज़ीर हैं, सेनेटर हैं, मुशीर हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं। आप यहाँ पे आके लंबी लंबी तकरीरें तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के इसकी बहाली के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो रेडियो पाकिस्तान को जिसने आग लगाई
اور آج جو اس کو بحال نہیں کر رہا وہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. آگ لگانے والے نے اس کو تباہ کر دیا اور دوسرا اس کو بحال نہیں کر رہا وہ بھی اس کی تباہی کا ذمہ دار ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بحال نہ کیا جائے, وہ خراب سے خراب رکھا جائے, اور پھر اس کو ہم لوگ اپنی الیکشن کمپین میں استعمال کریں کہ دیکھیں جی ہماری سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا کہ جب سرکاری املاک کو نقصان پہنچا اس کے بعد آپ نے اس کو بحال کیوں نہیں کیا, کیوں دیر میں جا کے تو اسکول بحال ہو گئے لیکن پشاور کا یہ ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے اس کو بحال نہیں کی جا رہی. یہ سوال کرنے کا آپ کو حق بالکل بھی حاصل نہیں ہے.